पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर तथा कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त। ओडिशा में केंद्रपाड़ा से बीजू जनता दल सांसद श्री अनुभव मोहंती ने पार्टी से त्यागपत्र दिया। पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा और तूफान की आशंका। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन का सामना ऑस्टिन क्राइजेक और इवान डोडिक की जोड़ी से होगा। महिला सिंगल्स का खिताबी मुकाबला डेनियल कॉलिंस और एलिना रायबाकिना के बीच होगा। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन तथा 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। राष्ट्रपति मुर्मू कल नई दिल्ली में पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को ये सम्मान प्रदान करेंगे। अलंकरण समारोह के दौरान सम्मानित व्यक्तियों के परिजनों ने ये पुरस्कार प्राप्त किए। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये असाधारण तथा उल्लेखनीय सेवा के लिए दिया जाता है। आकाशवाणी से बातचीत में भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर ने भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। मैं बहुत खुश हूँ। भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा, समझा, बुझा। मरणोपरांत उन्हें 36 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च अवार्ड देने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बिहार की जनता की तरफ से और पूरे हिंदुस्तान की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन की पुत्री सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र में काम करने के लिए उनके पिता को सम्मानित किया है। आज बहुत खुशी का दिन है। उनकी पूरे जीवन उन्हें किसानों के लिए काम किया और वो चाहते थे कि भारत में फूड सिक्योरिटी हो और सब लोगों को सफिशिएंट खाना मिले। तो इस चीज के लिए पूरा जिंदगी, जब तक उनकी लास्ट ईयर उनकी डेथ हुई, तो वो कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रहे थे। तो हमको बहुत खुशी है कि इसका रिकॉग्निशन आज मिला है भारत रत्न के रूप में। चौधरी चरण सिंह के पौत्र जयंत सिंह ने कहा कि उनके दादा को भारत रत्न मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे जीवन के सबसे खास पल आज हमने बिताए हैं। ये सब देशवासियों के लिए समर्पित है। चौधरी साहब जिस समर्पण भाव से देश के लिए उन्होंने काम किया, देश में जो सबसे गरीब समाज, वंचित समाज के लोग थे, जो गांव में रहते हैं, मेहनत करते हैं, उनके उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। आज वे सब लोग गर्व महसूस कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न से सम्मानित 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर तथा जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के योगदान की सराहना की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना एक ऐसे व्यक्ति को सच्ची श्रद्धांजलि है जिसका पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता को समर्पित था। श्री मोदी ने डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि कृषि विज्ञान और अनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके अनुसंधान कार्यों को पूरी दुनिया में सराहा गया। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का देश के प्रति उनके योगदान पर प्रत्येक देशवासी को गर्व है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
ये आकाशवाणी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन था। सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में नामांकन बुधवार तक दाखिल किए गए और बृहस्पतिवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। बिहार में संसदीय चुनाव के पहले चरण के लिए 4 संसदीय सीटों गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई के लिए उम्मीदवार 2 अप्रैल तक नाम वापस ले सकेंगे। निर्वाचन आयोग ने होली और बिहार स्थापना दिवस के कारण राज्य में नामांकन भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। यहां नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन बृहस्पतिवार था। पहले चरण में तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा पुदुचेरी में चुनाव हो रहे हैं। सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों और अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पुदुचेरी में जिला निर्वाचन अधिकारी ए कुलोथंगन ने पुदुचेरी संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवारों की अंतिम सूची आज जारी की। कुल 26 उम्मीदवार मैदान में हैं। 19 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित प्रत्येक प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। मिजोरम में लोकसभा चुनाव से नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त होने के साथ ही अब मैदान में केवल 6 प्रत्याशी रह गए हैं। एकमात्र लोकसभा सीट के लिए 8 लाख से अधिक मतदाता 19 अप्रैल को वोट डालेंगे। मणिपुर में राज्य चुनाव आयोग ने लोकसभा की 2 सीटों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी तैयारियां कर ली हैं। 19 अप्रैल को बाहरी मणिपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 15 विधानसभा क्षेत्रों सहित राज्य के 47 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान कराया जाएगा। ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल के सांसद श्री अनुभव मोहंती ने त्यागपत्र दे दिया है। वे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र केंद्रपाड़ा से चुने गए थे। श्री मोहंती ने कहा कि वे पार्टी में पिछले 4 वर्षों से असहज महसूस कर रहे थे। तेलंगाना में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के मेयर विजय लक्ष्मी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई हैं। वे मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुईं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह 27 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे। वरिष्ठ नेता श्रीमती निर्मला सीतारामन को समिति का संयोजक और श्री पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारे के बारे में कल हुए समझौते के अनुसार पार्टी 3 लोकसभा सीटों आरा, नालंदा और काराकाट पर चुनाव लड़ेगी। गठबंधन में एक सीट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दी गई है। झारखंड में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के एकमात्र प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी कोडरमा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी। बिहार में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने कोटे की सभी 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशी तय कर दिए हैं। लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ हुए सीट बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें दी हैं। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान इस बार अपनी मौजूदा जमुई सीट के स्थान पर हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि वे लोकसभा चुनाव में एनडीए को समर्थन देना जारी रखेंगे। श्री पारस ने बिहार में एनडीए सहयोगियों के बीच सीट समझौते के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। गठबंधन की ओर से उनकी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। श्री पारस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनके नेता हैं। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटों के लिए चुनाव 25 मई को होगा। ये सीटें हैं चांदनी चौक, नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली। इन सीटों के लिए अधिसूचना 29 अप्रैल को जारी होगी। पर्चे 6 मई तक भरे जाएंगे और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 मई होगी। मतगणना 4 जून को होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। इस गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने सभी 7 संसदीय क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को छोड़कर पार्टी ने सभी 6 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर नए चेहरों को मैदान में उतारा है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पी कृष्णमूर्ति ने बताया कि इस चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने
बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई उपाय किए हैं। Commission has been doing a lot of work on enhancing the voter participation in the electoral process. There is a program called SWEEP. It's called Systematic Voter Education and Electoral Participation. It's a very comprehensive program which addresses various issues concerning the electoral participation. दिल्ली में करीब 1,47 लाख मतदाता हैं, जिसमें लगभग 80 लाख मतदाता पुरुष हैं और 67 लाख से अधिक महिलाएं हैं। वहीं पहली बार 1,80,000 से अधिक मतदाता लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराकर सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस ये दावा कर भ्रम फैला रही है कि आयकर विभाग ने उसके खातों को फ्रीज कर दिया है। पार्टी ने कहा कि केवल नाम मात्र की राशि फ्रीज की गई है और खाते की शेष राशि पर कोई पाबंदी नहीं लगी है। पार्टी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने आयकर नियमावली का पालन न करने और कार्रवाई किए जाने पर भ्रम फैलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। नई दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी इंडी गठबंधन की कल लोकतंत्र बचाओ रैली होगी। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि गठबंधन के कई प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Dear voters, elections are here. Download your voter helpline app from the Play Store or Apple Store and make sure your name is there in the electoral list. Voter helpline app also helps in voter registration, search in electoral roll, information on the candidate, election results, complaint and information on EVM and election process. चुनाव का पर्व, देश का गर्व। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में सोमवार तक तेज वर्षा और तूफान की आशंका व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में कल तक गरज के साथ बारिश हो सकती है। मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी अमेरिका के ऑस्टिन काइजिक और क्रोएशिया के इवान डोडिक की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के साथ खेलेगी। पुरुष सिंगल्स फाइनल कल खेला जाएगा। महिला सिंगल्स फाइनल में आज कजाकिस्तान की एलेना रैबाकिना का मुकाबला अमेरिका की डैनियल कॉलिन से होगा। और आईपीएल क्रिकेट में इस समय पंजाब किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से हो रहा है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने 16 ओवर में 5 विकेट पर 157 रन बना लिए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्रियों चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर तथा कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए बिहार की 4 सीटों को छोड़कर नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त। ओडिशा में केंद्रपाड़ा से बीजू जनता दल सांसद अनुभव मोहंती ने पार्टी से त्यागपत्र दिया। पूर्वोत्तर भारत में तेज वर्षा और तूफान की आशंका। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी।